मिर्जापुर में रहने वाले विनीत की शादी गांव की एक गरीब लड़की पल्लवी से हुई थी। विनीत एक सरकारी कर्मचारी था। वो अपने एक दोस्त की शादी में मिर्जापुर गया था, जहां उसकी मुलाकात पल्लवी से हुई। दोनों में प्यार हुआ। फिर विनीत पल्लवी से ब्याह कर उसे शहर ले आया। विनीत के माता पिता का निधन कई साल पहले हो चुका था। उसके परिवार में उसके अलावा उसकी 3 बहनें पायल, टीना और कंचन थी। वो तीनों बहुत ही लालची थी, इसलिए गरीब घर की भाभी आने से वो तीनों खुश नहीं थी, क्योंकि दहेज में पल्लवी कुछ भी नहीं लाई थी। अगर विनीत भाई हमारी मर्जी से शादी करते ना, तो ऐसी अमीर लड़की लेकर आते कि ये सारा घर चुटकियों में भर जाता। हाँ, ये घर छोटा पड़ जाता, लेकिन दहेज में आया हुआ सामान खत्म नहीं होता। लेकिन भाई की किस्मत तो देखो, न जाने कहां से ये गरीब लड़की पल्ले पड़ गई। वो तीनों नई नवेली दुल्हन पर खूब अत्याचार करती, उससे घर का सारा काम लेती और हर वक्त उसको गरीबी के ताने देती। शादी के कुछ महीने बाद पल्लवी पहली बार अपने मायके गई थी। आज 4 दिन बाद वो मायके से वापस आने वाली थी। उसकी तीनों लालची नंदे बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। बताओ, महारानी कह रही थी दिन तक आ जाऊंगी, लेकिन अब तो शाम होने वाली है, अभी तक नहीं आई। किचन में ढेर सारे बर्तन और बाथरूम में कपड़े पड़े हैं धोने को। अगर आज नहीं आई तो? अरे, कपड़े तो वो कल भी आकर धो सकती है, लेकिन बर्तन ना पापा ना, मुझसे नहीं धुलता बर्तनों का ढेर। तभी पल्लवी अपने मायके से वापस आ जाती है। लो, आ गई महारानी, बड़ी देर लगा दी। आने का मन नहीं था क्या उस झोपड़ी वाले महल से? वो दीदी आते वक्त चाचा चाची के यहाँ होकर आई थी, सोचा इतनी दूर आई हूं तो उनसे भी मिलती चलूं। अच्छा, फिर कुछ दिया भी उन्होंने या बस यूं ही सूखा सूखा भेज दिया? जी, वो आप सबके लिए सूट भिजवाए हैं माँ ने, और चाची ने मिठाई का डिब्बा दिया है। अच्छा, लाओ तो दिखाओ जरा। दीदी बहुत थक गई हूँ, जोरों की प्यास भी लगी है, पहले थोड़ा पानी पी लूं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। पल्लवी जैसे ही किचन में जाती है, वो तीनों जल्दी से उसका बैग खोलती हैं। सबसे ऊपर मिठाई का डिब्बा रखा हुआ होता है। वो तीनों मिठाई का डिब्बा खोलकर जल्दी से उसमें से कुछ मिठाई खा लेती हैं। कुछ देर बाद पल्लवी बाहर आती है। वो तीनों नंदों को अपनी गरीब माँ के दिए हुए सूट देती है। वो सूट देख कंचन कहती है, कुछ खास नहीं है। और क्या दिया है तुम्हारे माँ बाप ने? इसके अलावा मेरे गरीब माँ बाप और क्या देते दीदी, ये सामान भी उन्होंने मुखिया जी से उधार लिए पैसों से खरीदा है। हाँ, हम तो भूल ही गए थे, ये गरीब है। चल, अब जाओ, रसोई में बर्तन पड़े हैं, उन्हें धोने के बाद कपड़े धो देना, फिर हम सबके लिए खाना बनाकर तैयार कर देना। पल्लवी आते ही घर के कामकाज में जुट जाती है। तीनों नंदे उस पर खूब अत्याचार करती, ताकि एक दिन वो परेशान होकर ये घर छोड़कर चली जाए और वो अपने भाई की शादी एक अमीर लड़की से कर सके। विनीत काम के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहता, इसलिए वो इन सब बातों से अनजान था। एक रात पल्लवी अपने कमरे में सोई होती है, तभी उसे किसी के चीखने की आवाजें आती हैं। वो भागते हुए अपनी नंदों के कमरे में जाती है, जहां मोहल्ले के 3 बदमाश लड़के उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये देख पल्लवी जल्दी से नजदीक के पीसीआर को फोन कर देती है। साथ ही एक बड़ा सा डंडा लेकर आती है और उन तीनों की खूब पिटाई करती है। कुछ ही देर में पुलिस भी वहां आ जाती है और उन तीनों बदमाशों को पकड़ कर ले जाती है। अब तीनों नंदों को अपने किए पर बहुत पछतावा था। वो अपनी भाभी से माफी मांगती हैं और फिर खुशी खुशी उसके साथ रहती हैं। शोभा, अरे ओ शोभा, घर पर है क्या? अरे विमला काकी, आओ आओ। अच्छा शोभा, वैसे तुम्हारी शादी को 7 साल हो गए। तुम्हारे घर में भी अगर एक बच्चा होता तो उसकी किलकारियों से ये घर कितना अच्छा लगता ना। खैर, अब ऊपर वाले की इच्छा के आगे कर भी क्या सकते हैं। अब आप किसी काम से आई थी? हाँ, वो मुझे थोड़ा दूध चाहिए है तो दे दे। आप बैठो, मैं अभी लाई। कुछ देर बाद काकी दूध लेकर चली जाती है, लेकिन उसकी तानों भरी बातें सुनकर शोभा मायूस हो जाती है और रोने लगती है। तभी वहां उसका पति शमशेर आ जाता है। शोभा उसे सारी बात बताती है। तुम परेशान मत हो शोभा, आज ही हरिया मुझे बता रहा था कि पड़ोस के गांव में हर मंगलवार को एक वैद्य बैठता है जो बच्चे की चाह रखने वालों को दवाई देता था। कल मंगलवार है, मैं तुम्हें खेत पर जाते वक्त उस तरफ छोड़ दूंगा, तुम उनसे मिल लेना, क्या पता हमारी सूनी गोद भी भर जाए। अगले दिन शमशेर शोभा को अपने साथ बैलगाड़ी में ले जाता है। वो देखो शोभा, इस गांव में वैद्य जी बैठते हैं,
तुम उनसे जाकर मिल लेना। मुझे आज खेतों में बहुत काम है। मैं चलता हूँ, ठीक है? ठीक है जी। बेटी, ये जड़ी बूटी तुम रात में सोते समय दूध में मिलाकर पी लेना। देखना, तुम्हें जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। शोभा खुशी खुशी वो दवाई लेकर घर आ जाती है। रात को खाना खाने के बाद वो उस जड़ी बूटी को दूध के गिलास में मिलाती है कि तभी उसके पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगती है और वो शौचालय चली जाती है। इतने में थका हारा शमशेर घर आता है। उसे बहुत भूख लगी थी। वो जल्दी से सामने रखा दूध देखकर उसे पी लेता है। वाह भैया वाह, मजा आ गया। शोभा मेरे लिए दूध रखकर न जाने कहां चली गई। अब उसके लिए भी इस गिलास में दूध भरकर रख देता हूं। वो अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। शमशेर थका हुआ होता है, इसलिए वो दूध पीकर सो जाता है। फिर शोभा वापस जाती है तो गिलास में रखा दूध पी लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। आपने आज खेत पर नहीं जाना क्या? आज बहुत कमजोरी महसूस हो रही है शोभा, और मन भी मचल रहा है। हल्का हल्का पेट में भारीपन सा लग रहा है, इसलिए सोच रहा हूं आज खेत में ना जाऊं। ठीक है, आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए दलिया बना देती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब शमशेर कभी कभार ही काम पर जा पाता या जल्दी लौट आता। धीरे धीरे शमशेर का पेट काफी फूलने लगा। आपका पेट काफी फूलते जा रहा है जी। अब सारा दिन घर पर पड़े पड़े ताना खाऊंगा तो मोटा तो होऊंगा ही। ऊपर से तुम्हारे हाथ का स्वादिष्ट खाना पहले मैं 4 रोटियां खाता था, अब 7 खा जाता हूं। ऐसे में पेट तो बढ़ेगा ही ना। ऐसे ही एक रोज शमशेर जब बिस्तर पर लेटा होता है तो आधी रात को उसके पेट में काफी दर्द होने लगता है। आज बहुत दर्द हो रहा है शोभा, ऐसा लग रहा है कि आज मैं जिंदा ही नहीं बचूंगा। मैं अभी किसी को बुला कर लाती हूँ। शोभा जैसे ही घर से बाहर निकलती है उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। वो जल्दी से घर के अंदर आती है तो देखती है कि शमशेर गोद में एक बच्चे को लेकर बैठा हुआ था। ये देखकर वो हैरान रह जाती है। ये बच्चा क्या ये? हाँ, इसे मैंने ही जन्म दिया है। शायद मैं प्रेग्नेंट था, इसलिए मेरा पेट फूलता जा रहा था। लेकिन प्रेग्नेंट तो मुझे होना था। वो दूध तो मैंने पिया था जो उस मटके के पास रखा था, वैद्य जी की दवाई डालकर। क्या वो तुम्हारे लिए था? लेकिन उसे तो मैंने पी लिया था और उसकी जगह गिलास में दूसरा दूध भरकर रख दिया था। क्या इसीलिए तुम गर्भवती हो गए? खैर कोई बात नहीं, बच्चा तो अपना ही है। अब उनका अधूरा संसार पूरा हो गया और वो दोनों खुशी खुशी अपने बच्चे के साथ रहने लगे।